गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। ये तो आपको पहले से पता है, हमारे चैनल का नेम बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं। यूट्यूब पे जाकर इवोल्यूशन एकेडमी डालिएगा, हमारा चैनल खुल जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं और बहुत सारे वीडियो आप लोग द्वारा देख भी लिया गया है, रिव्यू भी बहुत अच्छा मिला है, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। खैर अब उसके आगे देखा जाए ये वाला वीडियो, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें करीब करीब 3 लेक्चर हो चुका है। आ गया होगा चैनल पर, देख लीजिएगा। ये आपका चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। आज स्टार्ट किया जाए। मौसम थोड़ा सा गर्म है, टेम्परेचर हाई है, लकी खराब है। लॉकडाउन 3 तक हम लोग को गवर्नमेंट द्वारा कहीं आने और जाने का सुविधा नहीं था। लॉकडाउन 4 आया, थोड़ा सा सुविधा मिला, तो ऊपर से टेम्परेचर इतना आ जाए कि आप मजबूरन कहीं जा नहीं सकते। तो और अच्छी बात है, घर में ही रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए बिना समय गवाए देखा जाए आज का टॉपिक या लेक्चर जो भी देखो। ठीक है, सीआई में 2 थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2 का। टाइप 1 में हम क्या बोले थे, यदि मूलधन देगा तो ऊपर से चलेंगे, नहीं देगा तो नीचे से चलेंगे। ये चीज का चर्चा हो चुका है। लेक्चर 3 देखिएगा जाके, लेक्चर 3 में टोटल यही बताए हैं आपको। लेक्चर 1 में पूरा सीआई क्या है क्या नहीं है इसका चर्चा हुआ है। लेक्चर 2 में सीआई पे जो चर्चा हुआ था, जो पढ़े थे, टाइप 1 का क्वेश्चन डील किए थे। लेक्चर 3 में टाइप 2, यानी टाइप 2 कहने का मतलब जब मूलधन नहीं दिया होगा तब कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारा का सारा लेक्चर 2 में दिया गया है। बहुत सारा बच्चे द्वारा अभी लेक्चर 2 नहीं देखा गया है, शायद सॉरी लेक्चर 3 नहीं देखा गया है, शायद बिजी होंगे, जो भी हो। बिना लेक्चर 3 ये देखिएगा दिक्कत होगा आपको। ये सबसे पहले लेक्चर 3 देखिए, उसमें सारा डिटेल बता दिए हैं। यदि मूलधन नहीं दिया रहेगा तो कैसे आगे बढ़ना है, और वो देख लीजिएगा, ये एकदम आसान हो जाएगा। चलो थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार से चर्चा कर देते हैं। हम बोले थे आपको ये मूलधन का जवाब होता है सबसे टॉप पर। लेकिन मान लीजिए मूलधन नहीं दिया है और 2 ही साल का चर्चा हो गया, 3 ही साल का चर्चा हो गया, 4 साल का चर्चा हो, कुछ भी हो, आपको पता है 1 साल के लिए 1 बक्सा, ये सारा चीज बताया जा चुका है। 2 साल के लिए 2 बक्सा बोले थे। यदि मूलधन देगा तो आराम से आ जाएंगे, यदि मूलधन नहीं देगा तो रेट से चलते थे। ये चीज लेक्चर 3 में पूरा डिटेल में बताए हैं। जो बच्चे के पास यदि लेक्चर 4 जाता है और बिना 3 देखे 4 देखिएगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले लेक्चर 3 देख लीजिए, उसके बाद ही 4 देखिएगा। हल्का सा हम समझा देते हैं, रिकैप कर देते हैं। देखो, मान लो रेट है 5% और मूलधन नहीं दिया है, तब कैसे इस बक्से का वैल्यू हम फिलअप करेंगे। यदि मूलधन नहीं दिया हो तो इस बक्से का वैल्यू हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। और देखो, पूरा सीआई में यही 2 चीज है, या तो मूलधन दिया रहेगा या तो मूलधन नहीं दिया रहेगा। मूलधन दिया रहेगा तो ऊपर से चलेंगे, मूलधन दिया रहेगा तो ऊपर से चलेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नीचे से चलेंगे। सारा सारा चर्चा हो चुका है। एक बार और समझ लीजिए, जब मूलधन नहीं दिया रहेगा तो नीचे से चलेंगे, आखिर कैसे। तो नीचे से चलने के लिए क्या करते हैं, जो भी रेट है उसको नंबर में बदलिए। तो 5% को हम लोग क्या लिखते थे, 5/100 कट जाएगा, क्या आएगा 1/20। नीचे से चलने के लिए जो भी रेट है उसको पहले नंबर में तोड़िए। नंबर में तोड़ने के लिए क्या करते थे, परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 आएगा, तो 1/20। और नीचे से चलने के लिए जो रेट आया पहले उसको उल्टा कीजिए। नियम सारा लेक्चर 3 में पूरा डिटेल बताए, देख लीजिएगा आप लेक्चर 3 जाके। चैनल पे पेज जाके इवोल्यूशन एकेडमी लिखिएगा, यूट्यूब में पूरा चैनल का अपना लिस्ट खुल जाएगा। सीआई का परसेंटेज नहीं, पार्टनरशिप का, मिक्सर एलिगेशन का, उसमें सीआई का लेक्चर 3 देखिएगा, सारा का सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है। फिर भी हल्का चर्चा कर देते हैं। देखो, बोले थे जब मूलधन नहीं दिया होगा तो रेट को पहले नंबर में बदलो। नंबर बदलने के लिए परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 कटा दिए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो भी रेट है उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम काम उल्टा कर रहे हैं। देखो, मूलधन दिया रहता है, ऊपर से चलना सीधा काम होता है, नीचे से चलना उल्टा काम होता है। तो इसलिए जब भी नीचे चलेंगे, जो भी रेट आएगा तोड़ने के बाद उसको उल्टा करेंगे, और जो ये नीचे वैल्यू होगा वो सबसे पहले बक्से में आएगा। अगर 3 साल का बक्सा होता तो यहाँ पे आता, मतलब पहले बक्से में नीचे वाला मान आएगा। 1 है तो 1 आ गया। अब क्या करना है, ऐसे जाना है ऊपर की तरफ, ऐसे ही जाना है। इस बक्से में जो भी अब वैल्यू आ गया ना, उसके सिर्फ 20/1 रेट से गुना कर दो। जैसे बक्से का मान 1 आया, 1 गुना 20/1, तो 20 गुना 1 20, ये 20, तो ये 20 साधारण ब्याज हमेशा साधारण सेम रहता है। अब हमको मूलधन के जगह पे आना है ना, इसके ऊपर, यही मूलधन होता है। बक्से का मान क्या आया 20, और 20 पे रेट क्या लगाना है 20/1, मतलब 400। ऐसे तो भरते थे हम लोग।
जो भी रेट है नंबर में तोड़िए, उल्टा कीजिए, नीचे वाला मान यहाँ लिखिए, और जो बक्से में मान आ गया खाली 20/1, यहाँ आ गया तो 20/1 20, ये 20 तो ये भी 20 साधारण ब्याज है, यहाँ जाना है जो बक्से का मान आया 20/1 लगा दीजिए, हो जाएगा। ये शॉर्टकट में रिकैप कर दिए। अब लेक्चर 3 देखिएगा, पूरा डिटेल है इसका, लेक्चर 3 में पूरा डिटेल है इसका। चलिए आगे बनाते हैं, इसको बनाया जाए, इस क्वेश्चन को बनाया जाए, सीखने के लिए सीख चुके आप। चलो, दिया है किसी धनराशि पे 3 साल का साधारण ब्याज 225 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। पी और आर बताइए। पी और आर कहने का मतलब, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन पूछ रहा है, आर मतलब रेट, रेट यानी दर पूछ रहा है। चलो, मूलधन नहीं दिया है, देखो दिमाग में ये क्लियर कर लो, सिंपल कोई क्वेश्चन है दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए। यदि क्वेश्चन में मूलधन दिया है तो ऊपर से चलेंगे, नहीं दिया है तो नीचे से चलेंगे। और नीचे से चलने के लिए क्या जरूरत होता है, रेट। तो सर यहाँ तो रेट है नहीं, तो देखा जाए क्या होगा। 3 साल का साधारण ब्याज 225 है, तो जब 3 साल का साधारण ब्याज 225 है तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 225/3 75। 3 साल का साधारण ब्याज 225 है तो 1 साल का 75 होगा। एक और जानकारी दिया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153/2। अगर ऐसा आप करते हैं तो एकदम ब्लंडर करते हैं आप, बहुत बड़ा गलती करेंगे आप। हम लेक्चर 1 में ये चीज सिखा दिए हैं, जाके लेक्चर 1 देखिए, जो पढ़िए दिमाग में रखिए। लेक्चर 1 में ये चीज हम आपको बता दिए हैं कि अगर 3 साल का साधारण ब्याज 225 है तो 1 साल के लिए भागा लगा दीजिए 75, सही है। यानी साधारण ब्याज कितना भी साल का दे, भागा लगा दीजिए 1 साल का निकल जाएगा। अगर 10 साल का साधारण ब्याज 1000 है तो 1 साल का 1000/10 100% कन्फर्म 100 रुपया होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में भाग नहीं लगाया जाता है, इस चीज का चर्चा कर चुके हैं पहले भी। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 4 साल 3 साल का दे और 1 साल का निकालने के लिए भागा लगाइएगा, यानी बहुत बड़ी गलती कर दी है आप। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भाग नहीं लगता है ऐसे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर एक साल अलग अलग होता है ना। साधारण ब्याज भाग क्यों लगता है, 1 साल 75 मिला, अगला भी 75, अगला भी 75, 75 75 75 225 हो गया, क्योंकि हमेशा बराबर मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का कुछ होगा, अगले साल में कुछ और होगा, उसके अगले साल कुछ और ज्यादा, उसके अगले साल कुछ और ज्यादा, यानी हमेशा क्रम बाई क्रम बढ़ते रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप कभी भाग मत लगाइएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भाग नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं। चलो अब बनाए जाए, हमको मूलधन निकालना है, मतलब ये पी का मान निकालना है, नहीं हमको पता है ये निकालना है, और रेट निकालना है, सब निकल जाएगा। 2 साल का फिगर बनाएंगे हम। अब कहिएगा कि सर आप 2 साल का फिगर क्यों बना रहे हैं, कहां समय है, सीआई पढ़ रहे हैं ना, सीआई में कौन साल का चर्चा है, 2 साल का। कहिए सर यहाँ तो 3 साल है, फिगर हम सीआई का बना रहे हैं ना, तो सीआई का जितने साल का चर्चा होगा उतना ही का बनाएंगे। अगर यहाँ पे 5 साल देता था 5 साल का बनाते, सीआई जितने साल का चर्चा करे फिगर उतना ही साल। चलो ये दोनों बक्सा कौन सा है, साधारण ब्याज वाला, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, कैसे आंसर आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जो अच्छा क्वेश्चन होता है उसको टाइम देते हैं, 10 मिनट बन जाए, 15 मिनट बन जाए, समझाना ना है जी। चलो 2 साल का हो गया, 1 साल के लिए फिगर, 1 साल के लिए फिगर, मतलब दूसरे साल वाला है। ये साधारण ब्याज वाला बक्सा है ना। साधारण ब्याज कितना है 1 साल में, 1 साल का साधारण ब्याज 75, आपको तो पता है 1 साल का साधारण ब्याज 75, और ये 75 तो ये भी 75। साधारण ब्याज कभी चेंज होने वाला नहीं है, साधारण ब्याज कभी चेंज होने वाला नहीं है। 1 साल का 75, ये 75 तो ये भी 75, 75 75 150। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 153। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, पूरा सर्किल, वो बता चुके हैं, सब चीज बता चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पूरा सर्किल, साधारण ब्याज मतलब सीधे वाला, अंतर मतलब दाहिने वाला, बात करता। तो 75 75 150 रुपया हो गया। यहाँ कितना रुपया डाले जी, 3 रुपया। क्यों 3 रुपया, हमको 153 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है पूरा सर्किल। तो ये दोनों सर्किल मिला के 75 75 150 हो गया। तो यहाँ 3 रुपया डालेंगे तो अभी ना जी 153 होगा, और ये उसे बोला ना कि 153 चाहिए, तो 75 75 150 3 रुपया डाल दिए,
हो तो गया, सब चीज निकल गया। देखो अब रेट हम निकालते हैं, कितना आसान है रेट। ऐसे ना ब्याज मिलता है जी। ये 3 रुपया ब्याज मिला होगा। इस बक्से का मान किससे निकलता है? पीछे वाले बक्से से। ये 3 रुपया ब्याज मिला होगा कितने पर? 75 पर। 1/25 रेट निकालने के लिए गुना 100 है 4%। एक बार और समझिए, ऐसे ही ब्याज मिलता है। कभी जब ब्याज आएगा ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि किसी बक्से का मान ऐसे ही चलता है। ये 3 यहाँ से ये 3 कैसे वैल्यू आया होगा? यहाँ से ऐसे चले होंगे तो। और ये 75 कहाँ आया होगा? यहाँ से आया होगा। तो यहाँ का वैल्यू उनको नहीं पता, वो भी मिल जाएगा। यहाँ देखो, ये 3 रुपया ब्याज मिला है कितने पर? 75 पे। 3 रुपया ब्याज मिला है 75 पे, तो 1/25। और कभी भी रेट निकालना होता है तो गुना 100 करते हैं। कितना आ गया? 4%। अब हमको क्या चाहिए जी? रेट तो निकल गया 4%। अब हमको चाहिए मूलधन यानी पी, वो भी सामने है। देखो कैसे निकालते हैं। आपको बताए थे कि अगर मूलधन नहीं दिया हो तो क्या करते हैं? नीचे से चलते हैं। कब? जो रेट पता हो, तो रेट तो हमको पता चल गया। यदि मूलधन नहीं दिया हो तो नीचे से चलते हैं। रेट पता तो चल गया, 4% रेट है ना। अब क्या बोलते हैं? नीचे से चलने के लिए पहले रेट को तोड़ो। तो 4/100 मतलब 1/25। यहाँ मूलधन है, तो क्या बोले थे कि मूलधन निकालना हो तो नीचे से चलने के लिए क्या करते हैं? जो भी रेट है उसका उल्टा करते हैं। जो भी रेट है, नीचे से चलने का एक ही फंडा है, जो भी रेट है उसको तोड़िए और जो वैल्यू आएगा उसको उल्टा कीजिए। तो इस बक्से का मान आया 75, रेट है मेरा 1/25, तो 1/25 लिखेगी 25/1। 25/1 उल्टा हो जाता है, 25/1 उल्टा हो जाता है, यानी 75 गुना 25 1875, यानी मूलधन आ गया 1875। रेट 4%, मूलधन 1875। एक बार और देख लो, 3 साल का साधारण ब्याज 225 था, तो 1 साल का 75 निकाल लिए भागा देके। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 था, तो 1 साल के लिए कभी भाग नहीं लगता है, कभी भी नहीं। चलिए अब देखो, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फिगर बना दिए। क्यों जी? क्योंकि चर्चा हुआ है 2 साल का सीआई के साथ। एसआई के साथ कितने साल का चर्चा ये मत देखो। तो 75 150 3 रुपया डाल दिए। क्यों 3 डाले? 75 150 हो गया, 3 डालेंगे तब ना 153 होगा, तो 3 डाल दिए। रेट निकालते हैं ऐसे ना, ये 3 ब्याज मिला होगा कितने पे? 75 पे। 3 ब्याज मिला 75 पे गुना 100, 25 होगा 100, 4%। मूलधन भी पूछा था, तो मूलधन के लिए नीचे से चलते हैं। तो नीचे से चलने वक्त क्या करते हैं? जो भी रेट है उसको नंबर में तोड़ दिए, तो 1/25, और नंबर में तोड़ने के बाद उसका उल्टा कर देते हैं। तो 1/25 का उल्टा क्या होगा? 25/1, तो 75 गुना 25/1 1875। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसलिए दे दिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक वहां भी, एक ये वाला। देखिए, किसी राशि का 2 साल का सीए मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, और 2 साल का एसआई मतलब साधारण ब्याज 320 है। तो रेट बताइए। यहाँ केवल रेट पूछा है, वैसे दोनों निकालना सिखा देंगे, मूलधन भी। देखिए 2 साल का चर्चा हुआ है। खैर यहाँ तो दोनों 2 साल का है, लेकिन हम क्या बोले थे? समय से मतलब रखेंगे जो सीआई के साथ दिया है। मान लो यहाँ 2 साल दिया है, यहाँ 5 साल दे देते तो 5 साल का नहीं बनाते, 2 साल का जो सीआई के साथ समय है। तो 1 साल 2 साल। चलिए रेट तो हमको पता है नहीं जी, तो चलो यहाँ देखो हम क्या बोले थे, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 वर्ष का सीआई 328 है। इसमें तो भागा नहीं लगाइएगा कि 1 साल के लिए 328 बटा में लगा दे भागा 2 से, और कह देंगे कि सर हाँ भागा दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 164, हो जाएगा। गलत, एकदम गलत होगा। सीआई में भागा लगाना ही नहीं है, दिमाग में लॉक कर लीजिए। सीआई भाग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हर एक साल अलग अलग होता है। साधारण जब लगाइए ना फ्री है। 2 वर्ष का एसआई है 320, तो 1 वर्ष का 160, एकदम ही भागा लगेगा। ये लिख देते हैं यहाँ। कभी विभाग नहीं होगा, कभी विभाग नहीं होगा। चलो देखो, 2 साल का एसआई 320 था, 1 साल का 160। यही ना साधारण ब्याज वाला बक्सा होता है जी। ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है साधारण ब्याज, और ये होता है अंतर वाला। ये क्या होता है? अंतर वाला। और सबको मिला दिए तो सीआई।
टोटल को मिला दिए तो CI, ये तो आपको पहले बता दिए। तो मेरा कितना है 1 साल का, यही ना है 1 साल, ये दूसरा साल, ये 160 आया, ये भी जानते हैं 160 है, वही तो हमेशा सेम रहता है। तो 160 160 320, तो यहाँ कौन पे लिखे 8, अरे अंतर है देखो ना, CI 328 है, SI 320, अंतर कितना है 8, तो वही तो है अंतर, नहीं इस संख्या ने लिया तोड़ना था। तो रेट निकालना तो डायरेक्ट है, रेट यहाँ से ऐसे निकलता है, हमेशा ध्यान रखिए रेट ऐसे ही निकलता है। 8 कैसे है और देखो 1 साल का 160, तो ये 160, ये भी 160, 160 320, लेकिन CI करना था 328, यहाँ 8 डालेंगे तब 328 होगा। कोई बच्चा भूल जाता है सर आखिर 8 कहां से आया, तो भाई 160 160 320 हो गया, और CI आपका 328 रुपया मांग रहा था, 8 रुपया घट रहा है। रेट तो बिल्कुल आसानी से निकलता है एकदम। देखिए ऐसे लिखते हैं 8 ब्याज मिला, 8 ब्याज मिला 160 पर, क्योंकि ऐसे ही ब्याज चलता है। 1/20, कोई भी रेट निकालना हो तो गुना 100 आ गया, तो 5%। आंसर आपका यही का हो गया। फिर मान लीजिए आपको मूलधन भी निकालना होता, मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है, पीछे वाला निकालना था, आपका आंसर यही होगा, लेकिन हम कहते हैं मूलधन निकाला जाए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो नीचे से चलना है कि मूलधन तो दिया नहीं है, तो नीचे से चलने के लिए क्या करता है बाबू, पहले रेट को नंबर में बदलते हैं। तो 5% है तो 5/100, 1/20। नीचे से चलने के लिए पहले रेट को नंबर में बदलते हैं। अब मूलधन के पास जाना है तो बस 1 कदम ऊपर जाना है ना, मूलधन के पास जाना है तो बस 1 कदम ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए रेट सीधा लिखते हैं कि उल्टा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी नीचे से ऊपर आना होगा तो रेट उल्टा लिखते हैं। इस बक्से का मान है 160, रेट को लिखते हैं उल्टा, मतलब जो 1/20 है उसको लिखेंगे 20/1, 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो 16 दूनी 32 और 2 0, यानी मूलधन आपके आगे कितना, ये है रेट 3200। ऐसे आंसर आपका सिर्फ रेट ही होगा, रेट ही पूछा था। ये चीज हमेशा क्लियर, दोनों क्वेश्चन से क्लियर कर लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चलिए देखिए चलिए समझिए क्वेश्चन लिखा है, कौन सी धनराशि, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, कौन सी धनराशि, समझ जाइए वो मूलधन के बारे में पूछ रहा है, यानी P के बारे में। कभी कौन सी धनराशि में कौन ऐसा पैसा है, मतलब कितना पैसा है, यानी जो धनराशि हम स्टार्टिंग में लगाते हैं वो मूलधन होता है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कौन सी धनराशि, समझिए मूलधन के बारे में ही पूछ रहा है। कौन सी धनराशि 2 साल में 4% वार्षिक, मैंने 4% का रेट दिया है, CI लिखने मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 1352 हो जाएगी। क्वेश्चन समझिएगा, कहने का मतलब आप कितना पैसा बैंक में डाले हैं, जो पैसा बैंक में डालते वही मूलधन होता है, ताकि 4% के हिसाब से 2 साल में वो 1352 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ना, चीज 1352 हो जाएगा। तो कहिएगा सर ये 1352 आखिर क्या है, देखो अगर अंतर होता 1352 तो अंतर लिखता, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो लिखता कि चक्रवृद्धि ब्याज 1352 है, साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज लिखता, डायरेक्ट लिखा है 1352 हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि अब बैंक में कितना पैसा जमा किए हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन 4% के हिसाब से 2 साल में वो पैसा आपका 1352 हो गया। इसका मतलब आपका पैसा और बैंक कुछ इंटरेस्ट दिया है, वो सब मिला के 1352। इसका मतलब ये 1352 जो है ये आपका अमाउंट है। अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन है। इस चीज का चर्चा पहली बार हो रहा है, मिश्रधन अभी तक पहली बार आया है, तो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, इंग्लिश होता है अमाउंट, हिंदी होता है मिश्रधन। मिश्रधन को पूरा डिटेल में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं जी, मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। ये सिंपल चीज है, देखो ना। मिश्रधन मतलब होता है क्या कि जो पैसा हम बैंक में जमा किए हैं, जो पैसा हम बैंक में जमा किए हैं यानी मूलधन, अब कुछ पैसा बैंक अपने तरफ से दे रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्याज, दोनों को जोड़ दीजिएगा वो होगा मिश्रधन।
कहने का मतलब मान लीजिए हम 1000 रुपया बैंक में जमा किए, 1 साल बाद जब हम पासबुक अपडेट करवा रहे हैं तो देख रहे हैं करे भाई इस पे तो 1050 रुपया है, यानी 1000 हो गया आपका यानी मूलधन, 50 रुपया हो गया बैंक का, उसको बोलेंगे ब्याज। समझिएगा चीज, 1000 जो आपका है वो मूलधन होता है, जो 50 रुपया बैंक दिया उसको ब्याज बोलते हैं। लेकिन आपका पैसा बैंक वाला पैसा, कहने का मतलब मूलधन और ब्याज को आपस में जोड़ दीजिएगा, वही मिश्रधन हो जाता है। सिंपल, यानी 1050 मिश्रधन इंग्लिश में बोलिएगा तो अमाउंट हो जाता है। इसका मतलब ये 1352 क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। और कैसे समझ में आएगा कि मिश्रधन है? मिश्रधन का पहचान यही है, डायरेक्ट लिखा रहता है पैसा जमा के इतना हो गया, लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, इतना हो गया मतलब मेरा पैसा इतना था, हो गया इतना, तो क्या कैसे बढ़ गया? आप तो उसमें डालने नहीं गए हैं, तो बैंक ही ना कुछ ब्याज दिया है जी, तो अभी ना बढ़ गया। तो बैंक यदि ब्याज दे दिया, वो ब्याज आप जोड़ दिए तो मिश्रधन बन गया। यानी क्वेश्चन के लास्ट में कभी भी ऐसा लिखा रहे कि मेरा पैसा इतना हो गया, समझिए वो मिश्रधन दिया है। बार बार कहना समझ जाइए, क्वेश्चन के लास्ट में कभी ऐसा चर्चा करें कि मेरा पैसा इतना हो गया, वो मिश्रधन है। मिश्रधन के लिए क्या करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। चलो मूलधन नहीं दिया है तो नीचे चलेंगे, 2 साल का चर्चा है, तो मूलधन और ये 2 साल का, ठीक है, 1 साल 2 साल। देखो क्या बोलते हैं इस पूरे सब क्या बोलते हैं, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, मूलधन, माने ये है ए, मान लो ये है BCD। अगर आपको कोई पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कौन है, तो आप कहिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कोई पूछेगा आपसे, कहिएगा सर B + C + D, B + C + D माने सब। कहेगा कि साधारण ब्याज कौन है, तो आप कहिएगा B + C, B या C। कहेगा अंतर कौन है, तो आप कहिएगा ओनली D। आप कहिएगा अमाउंट कौन है, माने मिश्रधन कौन है, आप कहिए सर A B C D, सब जोड़ दीजिए। मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं। BC साधारण ब्याज, BCD पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और दाहिने अंतर माने D। ये सब लेक्चरों में पूरा डिटेल बताया है। देखिए हम हर एक क्वेश्चन की सब चर्चा क्यों करते हैं, ताकि आप डायरेक्ट भी वीडियो देखिए ना तो ऐसा ना मन में नहीं समझ में आए, सारा चीज क्लियर होगा। और आप पहले बोले थे कि मूलधन नहीं देगा तो किधर चलेंगे, नीचे से, और नीचे से चलने के लिए क्या पालन होना चाहिए, रेट। मूलधन नहीं देगा तो नीचे से चलेंगे, नीचे से चलने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, रेट। रेट मेरे सामने है तो बस अब क्या लगा, उठा दीजिए 4%, सॉल्व कीजिएगा तो 1/25 आएगा। देख लो कैसे आएगा भाई, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ये चीज दिमाग में लॉक कर लो कि जब भी मूलधन नहीं देगा तो नीचे से चलेंगे, नीचे से चलने के लिए हमको रेट चाहिए, और रेट को नीचे से चलने के लिए उसको नंबर में तोड़िए। नंबर में तोड़ लिया, नंबर में तोड़ने के बाद जो भी नीचे उसका वैल्यू लिखिए, तो जो भी मान आएगा उसका उल्टा लिखेंगे, जो भी मान आएगा उसका उल्टा लिखेंगे, और जो भी नीचे वाला मान होगा उसको पहला बक्सा में डाल देंगे। 1 है तो 1, देखो 1/25 का उल्टा 25/1, और नीचे वाला मान को यहाँ डालेंगे। अब क्या, बक्से में जो भी मान आ जाए उस पर खाली रेट लगा दीजिए, उल्टा वाला, ये वाला जो लगाए 25/1, यानी भी 25, ये 25 तो भी 25 तो हमेशा बराबर रहता है जी। जो भी बक्से में मान है उसका रेट। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे ऐसे ना, बक्से का मान 25, रेट लगाना है 25/1, 625। तो क्या 125 आंसर हो गया जी? नहीं। अब देखेंगे कि वो 1352 क्या दिया था, मिश्रधन दिया था ना। हम क्या बोले थे कि नीचे से पहले पूरा सर्किल उठ के सब भर लो, और उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में जो चीज दिया है वो मेरा कितना आया है। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है तो मेरा मिश्रधन कितना आया है, लेके बराबर कर देंगे, बात खत्म। ये चीज टाइप 2 में और पीछे क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको। तो चलो ये मिश्रधन दिया है ना, तो तुम देखो तो तुम्हारा मिश्रधन यानी तुम्हारा अमाउंट कितना आया है। अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 625, एक बार लिख देते हैं डिटेल पूरा, बार बार नहीं लिखेंगे। ब्याज कितना है 25, 25, 1। मूलधन 625, ब्याज कितना है 25, 25, 1। जोड़ोगे तो 25, 25, 50, 51, यानी 676। 676 यानी मेरे हिसाब से मिश्रधन आया 676। मेरे हिसाब से मिश्रधन आया 676, और क्वेश्चन में दिया है 1352। यही तो करना था। जब भी मूलधन नहीं देगा नीचे से पहले पूरा सर्किल भर लेंगे, और भरने के बाद देखेंगे कि जो दिया है अगर अंतर देता था 1 = 1352,
साधारण ब्याज देता तो 25 और 25 50 बराबर 1352। अगर चक्रवृद्धि ब्याज देता तो 25 25 50 और 51 बराबर 1352। यदि मूलधन देता तो 625 बराबर 1352। यानी क्वेश्चन में जो चीज दिया रहेगा हम भी अपने हुए बनाए गए हैं सॉल्यूशन को जोड़ेंगे वही चीज। अगर मिश्रण दिया है तो इसका टोटल जोड़ेंगे, मूलधन दिया है तो खाली 425 लेंगे, अंतर दिया है तो खाली 1 लेंगे, साधारण ब्याज दिया है तो खाली हल दोनों लेंगे। मतलब जो दिया रहेगा वही लेना है, सिंपल। तो ये दिया है मिश्रण, तो हम भी पूरा मिश्रण ले लीजिए। लेने के बाद सब जोड़ दिया है 676 और दिया है 1352। लेने के बाद खाली इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। 1 बराबर 2 कट जाएगा, कटा के देखिएगा 676 दूनी 1352 कट जाएगा 2 बार में। तो 1 बराबर 2 तो कह रहे हैं मूलधन कितना है, धनराशि मैंने मूलधन, तो मूलधन कितना है 625। तो जब 1 बराबर 2 तो 625 बराबर जी 625 गुना 2 1250 आंसर। हम बताए था जब 1 यूनिट का मान निकल जाए तो जो पूछेगा उसमें गुना कर दो। 676 दूनी 1352, 1 बराबर 2 तो 625 बराबर 625 गुना 2 1250 हो गया आंसर। सिंपल है, सारा चीज सेट हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन भी और है, अच्छे समझिए। इस वीडियो को बाइक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, एकदम अच्छे समझिए। बस फंडा यही है, देख लो एकदम दिमाग में लॉक कर लो। यदि मूलधन नहीं दिया होगा तो नीचे से चलना, रेट नीचे चलने के लिए रेट चाहिए। रेट यदि है तो उसको तोड़ लेंगे, नंबर में बदल लेंगे, जो भी नंबर में आएगा उसको उल्टा करेंगे। अब पूरा सर्किल उर्किल सब भरने के बाद जो दिया रहेगा वही हम अपना देखेंगे, उतना के बराबर कर देंगे, बात खत्म। देखिए देखो लिखा है कौन सी धनराशि 4% सीआई, 4% वार्षिक ही होता है, वार्षिक छूट गया देख लीजिएगा। 4% सीआई के हिसाब से 3 साल में 17,576 हो जाएगा। एकदम पिछला क्वेश्चन, कौन सी धनराशि मतलब मूलधन के बारे में पूछ रहा है आपसे। 17,576 हो जाएगी, हो जाएगी कहने का मतलब ये अमाउंट दिया है। अमाउंट का हिंदी पिछले बार बताया ना अभी क्या था, मिश्रधन दिया है। हम क्या बोले थे, जब भी मूलधन नहीं दे तो नीचे चलेंगे। 3 साल का है, चलो नीचे से। ये हो गया तुम्हारा मूलधन 1 साल, 2 साल और ये आखिरी 3 साल। नीचे चलने के लिए जो भी रेट है उसको तोड़ा जाता है। तो 4% है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, मतलब 1/25। तो नीचे चलने के लिए उल्टा करते हैं 25/1, जो भी नीचे वाला मान है पहला बक्सा में। अब एक बार जो बक्से का मान मिल गया तो टेंशन खत्म। एक बार बक्से का मान मिल गया फिर उसको 25/1 25/1 लगाते ना जाओ, ऊपर आते जाओ। एक आया मान है 25/1 मैंने 25 से तो 50, ये पता है ना, इस चीज का चर्चा कर चुके हैं पहले। ये और बक्स क्या होता है, हमेशा 2 गुना पढ़ा पड़ता है। 25 25 दूनी 50, 25 नीचे रहता तो 25 से 75, उसके नीचे रहता तो 25 चौका 100, हमेशा पढ़ा पड़ते हैं। सारा चीज बता चुके हैं आपको। बक्से का मान आया 25, ऐसे ना निकालते हैं जी। रेट है 25/1 मैंने 625, ये 625 तो सब 625 आ गए मूलधन के पास। तो ये बक्से का मान आया 625, रेट है 25/1। गुना करोगे तो आ जाएगा 15,625। गुना करने पर आ जाएगा 15, देखो 25 6 का 150, 25 25 625, यानी 15,625 आ जाएगा, कर लेना। ये क्या दिया है, 3 साल का मिश्रधन। मिश्रण मतलब क्या होता है, टोटल। तो हम देखते हैं कि मेरा 3 साल में कितना आया है अमाउंट, मेरे हिसाब से 3 वर्ष का अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, ये प्लस 100 मूलधन प्लस ब्याज। तो क्या देखो क्वेश्चन ऐसे सेट करता है ना कि आंसर आना ही आना है। तुम जब सब जोड़ोगे ना 15,625 प्लस 625 प्लस 625 प्लस 625 50 25 और ये, यानी सब जोड़ के तुम देख लेना, आएगा तुम्हारा 17,576। मैंने हम भी जोड़ेंगे, टोटल जोड़ देख लीजिए, इतना ही आएगा, हमारे जुड़ा हुआ इसलिए राइट लीजिए। 15,625 और सब जोड़िए, ये ब्याज ये मूलधन, तो मूलधन प्लस ब्याज सब जोड़िएगा 17,576 आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। और दिया भी है 17,576 है, तो 1 बराबर 1 बराबर 1। तो जब 1 यूनिट का मान आ जाता है तो क्या करते हैं, जो पूछेगा उसमें गुना करते हैं। तो क्या पूछा है, मूलधन।
तो कितना होगा जी, जब 1 बराबर 1 तो 15,625 बराबर 15,625 गुना 1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 15,625 से। हो गया आंसर। देखिए इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है। आज आपका टाइप 2 पूरा कंप्लीट। कल टाइप 3 देखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजे भी थे, उसके बारे में बताएंगे, पहले देख लिया है। वो कौन सी धनराशि है, मतलब कौन सी धनराशि मूलधन के बारे में पूछ रहा है, जो 8% वार्षिक सीआई की दर से 3 साल में 9261 हो जाएगी मतलब ये आपका अमाउंट दे दिया है। अमाउंट का हिंदी क्या होता है, मिश्र धन। तो हम पहले अपना फॉर्मेट बनाए 3 साल का। ये हो गया मूलधन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मूलधन नहीं दिया है तो नीचे से चलेंगे, रेट को तोड़िए। 8% रेट दिया है तो 8% पर क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन में 5% दिया है, हम 8% लिख दिए हैं, थोड़ा सुधार लेना है। वैसे 8% पे बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 8, 10, 12, 13 कुछ भी दे 100 पे बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन सेट में जो क्वेश्चन रहता है वही देते हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए, नहीं कुछ भी हो सकता है। अभी सारा चीज सीखेंगे। चलो देखो 5% है, नंबर में तोड़ने के लिए 5/100, 1/20। नीचे से चलना है तो उल्टा करेंगे, 20/1, ये ना, ये नीचे वाला मान यहाँ पे आता है 1, ऊपर आना, जो बक्से का मान आएगा उस पर रेट लगा देंगे। जो बक्से, देखिए सिंपल चीज है, नंबर में थोड़ी उल्टा कीजिए, नीचे वाला यहाँ लिखिए, जो बक्से का मान है उसको खाली 20/1, 20/1 से गुना करो ना, तो ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40। बक्से का मान आया है 20, नीचे ही से ऊपर सकते हैं, लगाना भी है 20/1, ये हो गया 400, 400, 400, लास्टली यहाँ पे 400 है 20/1, यही हो गया आपका कितना, 4 दुनिया 8000। कितना हो गया 8000। ये क्या दिया था जी, 9261 होना चाहिए 3 साल में, तो हम जोड़ते हैं 3 साल में, मेरा कितना है, तो 3 साल का अमाउंट कैसे जोड़ते हैं आप, टोटल जोड़ दीजिए। 3 साल का अमाउंट कैसे जोड़ा जाता है, अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 8000, ब्याज कितना है 400, 400, 400, 1200, 20 और 40, 60 है 100, 1261, तो 8000, 1261 हो तो गया 9261। यानी मेरा भी 9261, क्वेश्चन में भी दिया है 9261, तो और आसान। 1 बराबर 1, 8000 बराबर 8000 गुना 1, 8000। सिंपल था। देखिए टाइप 2 का ये सारा चीज आपका खत्म हो गया। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ बातें बताते हैं, लिख लीजिए। चलिए देखिए, आज हम लोग टाइप 2 भी खत्म कर लिए, सीआई का टाइप 1, टाइप 2 दोनों खत्म हो गया। यानी अभी तक हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ चुके थे। आज जो हुआ टुडे, आज वो लेक्चर 4 था। हम बार बार कर रहे हैं कि जो बच्चे लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो 4 नहीं देखेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद ही 4 देखिएगा, लाइन बाई लाइन देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए लेक्चर 1 सबसे पहले देखिए, फिर 2 सारा चीज हमारे चैनल पे है। आप यूट्यूब पर जाकर डायरेक्ट हमारे संस्था का नाम लिखिएगा, इवोल्यूशन एकेडमी ही हमारे चैनल का भी नेम है। सारा लिस्ट खुल जाएगा। उस लिस्ट में जितना सारा चीज अभी तक पढ़ाए हैं, पार्टनरशिप पढ़ा दिए, मिक्सर एलिगेशन पढ़ा दिए, और ये सीआई चल रहा है, सारा चीज उसी पे है। सीआई करेंट में चल रहा, सारा लेक्चर वीडियो बाय वीडियो होगा। अपना लेक्चर 1, 2, 3 देखिएगा, 4 लाइन में लाइन, एट रैंडम नहीं। एक बार लेक्चर 4 स्टार्ट कर दिए, लेक्चर 2 स्टार्ट कर जी नहीं, सबसे पहले लेक्चर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। बीच से उठाइएगा, दिक्कत होगा आपको भी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर ऐसे क्वेश्चन दिएगा तो क्या होगा, ऐसे मूलधन मान लीजिए दे दिए 15,000 मान लेते हैं, और 3 साल का चर्चा हो गया, 4 साल 3 साल जो भी है। सर यहाँ पहला साल में 5%, दूसरा साल में 10%, तीसरा साल में 17% होता है। सही बात है, हमेशा एक ही परसेंटेज नहीं चलता है। पहला में 5 है तो दूसरा में 10 है तो तीसरा में 17 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सीधा सीधी है, पॉइंट वाला भी आए,
पहला में 5%, दूसरा में 7.5%, तीसरा में 33.3%, कुछ भी आ सकता है। अरे भाई तो अभी तो आप टाइप 2 सीखे हैं, टाइप 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक 9-10 गो टाइप है। तो 10 गो टाइप में से सिर्फ आप टाइप 2 सीखे हैं, इसका मतलब अभी बहुत चीज बाकी है। अभी आप 20% पढ़े, 80% बाकी है। लेकिन हाँ एक चीज है जो आप 100% पढ़ लिए, 80% भले ही बाकी हो, लेकिन बस बनाने का 2 तरीका, मूलधन देगा तो ऊपर से, नहीं देगा तो नीचे से। टाइप कितना भी चेंज हो, तरीका चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे समझिए। आज के लिए इतना ही, कल परसों, अब तो आपको पता है अल्टरनेट चल रहा गर्मी की वजह से, अल्टरनेट है अब क्लास, गर्मी भी कारण है, या फिर लड़के डाउट नहीं पूछ पा रहे थे उसके लिए भी है। और परसों आपके सामने आएंगे टाइप 3 लेकर, जिसमें अलग अलग परसेंटेज देगा अलग अलग वर्ष का। तो सारा चीज सीखेंगे, रेट निकालने वाला, टाइम निकालने वाला, हर एक चीज मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। घर पे ही रहे, इतना धूप है, इतना गर्मी है, बाहर घूमने की जरूरत है नहीं, इसलिए अच्छे से घर पे ही रहकर पढ़ाई कीजिए। अलविदा।